हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पिछली चर्चा में हमने सुना कि किस प्रकार श्री जांबवान जी ने पवनपुत्र हनुमान जी को उनकी असीम शक्ति का स्मरण कराया था। जी। आज हम उस महान यात्रा का आरंभ करेंगे जब श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम का कार्य सिद्ध करने हेतु समुद्र लांघने को उद्यत हुए। बिल्कुल। और ये प्रसंग ये केवल एक भौतिक यात्रा का वर्णन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो भक्ति, शक्ति और बुद्धि की पराकाष्ठा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में इसे पिरोया है। यात्रा के आरंभ में ही जांबवान जी के वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय में जो भाव उत्पन्न हुए उसका वर्णन इस चौपाई से होता है। जांबवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोही परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। देखिए, यहाँ जांबवान जी का हनुमान जी के प्रति जो विश्वास है और जो स्नेह है वो प्रकट हो रहा है। जी। वे कहते हैं कि हे भाई, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं तब तक आप सब दुख सहकर कंद मूल फल खाकर मेरी प्रतीक्षा करना। मतलब ये एक तरह का सामूहिक संकल्प है। हाँ, बिल्कुल। ये वानर सेना की एकता और एक दूसरे के प्रति समर्पण को दिखाता है। वे सब एक ही लक्ष्य के लिए दुख सहने को तैयार हैं। और इस पर हनुमान जी का उत्तर देखिए। ये उनकी स्वामी भक्ति का, उनके आत्मविश्वास का एक अद्भुत संगम है। वे कहते हैं, जब लगी आवों सीता ही देखी, होई ही काजू मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सबनि कहूँ माथा, चले उ हर्ष हिया धरी रघुनाथा। क्या अद्भुत संकल्प है। वो ये नहीं कहते कि मैं प्रयास करूंगा, नहीं, वे कहते हैं होई ही काजू, मतलब कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। और इसका संकेत क्या है? मोई हर्ष विशेषी। बिल्कुल, मुझे बहुत विशेष हर्ष हो रहा है और ये जो आंतरिक हर्ष है यही कार्य की सिद्धि का सूचक है। सही कहा। उनका स्वयं का सुख, उनका विश्राम, सब कुछ प्रभु के कार्य के बाद है। और देखिए, इतने बड़े कार्य पर जाने से पहले उनमें अहंकार लेश मात्र भी नहीं। हाँ, नाई सबनि कहूँ माथा। जी, वे सबको शीश नवाकर हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हर्षित होकर चलते हैं। शक्ति का स्रोत भी प्रभु और विनम्रता भी उन्हीं के कारण। और फिर वो ऐतिहासिक क्षण आता है जी, जो वे छलांग लगाते हैं। हाँ, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुबीर संहारी, तरक्यो पवन तने बल भारी। यहाँ एक एक शब्द पर ध्यान देना होगा। कौतुक कूदी चढ़ेओ मतलब खेल से ही, बड़े अनायास ही कूदकर उस सुंदर पर्वत पर जा चढ़े। ये उनकी सहज शक्ति को दिखाता है। बिल्कुल, पर उस शक्ति का प्रयोग करने से ठीक पहले वो क्या करते हैं? बार बार रघुबीर संहारी। यही तो कुंजी है। वे अपनी शक्ति के अहंकार में नहीं है। उन्हें पता है कि यह बल, यह सामर्थ्य सब कुछ प्रभु श्री राम की ही देन है। जी। तो वे बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करते हैं, उनके नाम का संबल लेते हैं और तब अत्यंत वेग से उस पर्वत से उछलते हैं। उनकी शक्ति का स्रोत उनकी भक्ति है। और उनके वेग का प्रभाव इतना तीव्र था कि जे ही गिर चरण दे हनुमंता, चले उ सोगा पाताल तुरंता। जिमे अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। सोचिए, जिस पर्वत पर केवल पैर रखकर वे उछले, वो उनके वेग का भार ही नहीं सह सका और तुरंत पाताल में धंस गया। यह उनके शरीर में उस समय जो असीम बल था उसे दर्शाता है। और उपमा देखिए, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, ये केवल गति की तुलना नहीं है। नहीं, इसका अर्थ गहरा है। इसका अर्थ है सफलता की निश्चितता। श्री रघुनाथ जी का बाण अमोघ है, मतलब वो कभी अपने लक्ष्य से चूकता नहीं। उसे कोई बाधा रोक नहीं सकती। ठीक उसी प्रकार हनुमान जी भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चले। गोस्वामी जी पहले ही संकेत दे रहे हैं कि जैसे राम का बाण विफल नहीं होता, वैसे ही राम काज के लिए निकले हनुमान जी भी विफल नहीं होंगे। तो यहाँ से यात्रा शुरू होती है और सामने आती है पहली बाधा। जब हनुमान जी समुद्र के ऊपर से जा रहे थे, तब समुद्र ने भी प्रभु के दूत की सेवा करनी चाहिए। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। ये प्रकृति का भी श्रीराम के कार्य में सहयोग करने का भाव है। देखिए, समुद्र हनुमान जी को साधारण मानर नहीं बल्कि रघुपति दूत के रूप में पहचानता है। अच्छा,
वो जानता है कि ये राम कार्य है, इसलिए वो अपने भीतर छिपे मैनाक पर्वत से कहता है कि तुम ऊपर उठो और हनुमान जी की थकावट दूर करो, उन्हें विश्राम दो। और मैनाक तो स्वर्ण का पर्वत है। हाँ, जो सुख सुविधा और ऐश्वर्य का प्रतीक है। यही तो प्रलोभन है। मैनाक पर्वत ने उनका मार्ग रोका, विश्राम का निवेदन किया, पर हनुमान जी का उत्तर तो हर साधक के लिए एक सूत्र वाक्य है, दोहा है। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्हे प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। क्या अद्भुत व्यवहार कुशलता है। देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैनाक पर्वत को हाथ से केवल स्पर्श किया। तिरस्कार नहीं किया, नहीं, स्पर्श उसका सम्मान रखने के लिए था कि मैंने तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार किया, फिर उसे प्रणाम किया उसकी अच्छी भावना के लिए, और फिर जो कहा वो अमर हो गया। राम काजू कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। तो उन्होंने न तो प्रलोभन को स्वीकार किया और न ही प्रलोभन देने वाले का अपमान। यही तो संतुलन है। जी, लक्ष्य सिद्धि से पहले किसी सुविधा में रुकना नहीं, लेकिन मार्ग में सहयोग करने वालों का सम्मान भी बनाए रखना। तो मैनाक पर्वत के प्रलोभन को तो उन्होंने बड़ी कुशलता से पार कर लिया, लेकिन अब आती है अगली परीक्षा। हाँ, और ये परीक्षा देवताओं ने ली। उन्हें ये देखना था कि क्या हनुमान जी में असाधारण बल और बुद्धि दोनों है। क्योंकि केवल बल से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं, बुद्धि भी चाहिए। इसी की परीक्षा के लिए उन्होंने सर्पों की माता सुरसा को भेजा। जात पवन सुत देवन देखा, जानहि कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पठैन आई कही तेहि बाता। तो सुरसा ने आकर कहा कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है और तुम मेरा आहार हो। ये सुनकर हनुमान जी ने फिर से विनयपूर्वक ही कहा, आजु सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काजु करी फिर में आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊं। देखिए, यहाँ भी उनका पहला प्रयास संघर्ष को टालने का है, संवाद का है। वो तर्क नहीं करते। नहीं, वो उसकी बात को स्वीकार करते हैं, पर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हैं। वे कहते हैं, मैं श्री राम जी का कार्य करके लौटाऊंगा, सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूंगा, तब मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। वे सत्य का आश्वासन भी देते हैं। बिल्कुल, पर जब सुरसा किसी भी तरह से उन्हें जाने नहीं देती, तब हनुमान जी चुनौती स्वीकार करते हैं। और यहीं से बल और बुद्धि की वो अद्भुत परीक्षा शुरू होती है। जो जन भरी तहे बदनु पसारा, कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा, सो रह जो जन मुख तही ठइयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। तो पहले तो उन्होंने बल का जवाब बल से दिया, ये सिद्ध करने के लिए कि वो सामर्थ्य में किसी से कम नहीं है। जी, ये भी जरूरी था। सुरसा ने योजन भर का मुंह फैलाया तो हनुमान जी ने 2 योजन का शरीर कर लिया। उसने 16 का किया तो इन्होंने 32 का, पर हनुमान जी ने विवेक का प्रयोग किया। उन्होंने समझा कि इस प्रतिस्पर्धा का कोई अंत नहीं है। हाँ, ये तो अहंकार की लड़ाई बन जाती। बिल्कुल, और तब वो क्षण आता है जब बुद्धि बल पर विजय प्राप्त करती है। सतजोजन तहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, बदन पै ठिपुनि बाहर आवा, मांगा बिदाता है सिरु नावा। यही है बुद्धि की पराकाष्ठा। जब सुरसा ने 100 योजन का विशाल मुख किया, हनुमान जी समझ गए कि अब बल से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने अपनी युक्ति बदल दी। हाँ, उन्होंने अत्यंत छोटा, अंगूठे के बराबर रूप धारण कर लिया। वे उसके मुख में घुसकर तुरंत बाहर आ गए। वाह, मतलब सुरसा का वचन भी रह गया कि तुम मेरे मुख में प्रवेश करो। कर विदा मांगने लगे। तब सुरसा ने अपना असली प्रयोजन बताया और उन्हें आशीर्वाद दिया। जी, वो एक तरह से देवताओं की ओर से प्रमाण पत्र था। मही सुरन जही लागी पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर मैं पावा। और फिर दोहा है, राम काज सब करी हो तुमा, बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चल्यो हनुमान। सुरसा ने कहा कि देवताओं ने मुझे तुम्हारी बुद्धि और बल का रहस्य जानने के लिए ही भेजा था, और वो रहस्य मैंने पा लिया है कि तुम केवल बलवान नहीं, बुद्धिमान भी हो, और जानते हो कि कब बल का प्रयोग करना है और कब बुद्धि का। फिर उसने आशीर्वाद दिया कि तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल और बुद्धि दोनों के भंडार हो। तो प्रलोभन की परीक्षा हो गई, बल बुद्धि की परीक्षा भी हो गई। अब आती है तीसरी और शायद सबसे कपटपूर्ण बाधा। हाँ, अदृश्य छल। निशिचरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभु के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाहें, जल बिलोकी तिनके परिछाएं, गहें छाहा सक सुन उड़ाई,
एहि विधि सदा गगन चरखाई। ये एक बहुत ही सूक्ष्म बाधा थी। ये राक्षसी जल में रहकर आकाश में उड़ते हुए जीवों की परछाई पकड़ लेती थी। परछाई पकड़ने से क्या होता था? परछाई के पकड़े जाते ही वो जीव अपनी गति खो देता था, उड़ नहीं पाता था और सीधा जल में गिर पड़ता था, जहां ये राक्षसी उसे खा जाती थी। ये छल और माया का प्रतीक है, एक अदृश्य शत्रु। सच कहूं तो ये जो परछाई पकड़कर रोकने वाली राक्षसी है, ये आज के जमाने के इम्पोस्टर सिंड्रोम या ऑनलाइन ट्रोलिंग जैसी नहीं लगती? क्या अद्भुत समकालीन तुलना की है आपने। बिल्कुल यही भाव है। जो सीधे आप पर हमला नहीं करते, बल्कि आपकी प्रतिष्ठा, आपकी परछाई पर वार करके आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। बिल्कुल। जीवन में कई बार ऐसी बाधाएं आती हैं जो प्रत्यक्ष नहीं होती, जो हमारी छाया या हमारे विचारों को पकड़कर हमने रोकती हैं। देखते हैं हनुमान जी इस अदृश्य शत्रु से कैसे निपटते हैं। उस राक्षसी ने हनुमान जी के साथ भी वही छल करने का प्रयास किया, पर सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरंत ही चीना, ताही मारी मारो तो सुतवीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। यहाँ हनुमान जी के लिए एक विशेषण प्रयोग हुआ है, मति धीरा, मतलब जिनकी बुद्धि धीर और स्थिर है। अच्छा। और ऐसी स्थिर बुद्धि पर माया का प्रभाव नहीं होता। उन्होंने उसका कपट तुरंत पहचान लिया। जब उन्होंने देखा कि बिना किसी प्रत्यक्ष बाधा के उनकी गति कम हो रही है, तो वे समझ गए कि कोई मायावी शक्ति काम कर रही है। और उन्होंने उसका अंत कर दिया? जी, उन्होंने उसे मारकर समुद्र पार किया। ये दर्शाता है कि राम भक्त केवल बल और बुद्धि में ही नहीं, बल्कि माया और छल को पहचानने में भी निपुण होता है। तो इन सब बाधाओं को पार करके अंततः हनुमान जी लंका के तट पर पहुंचे। शत्रु की नगरी में प्रवेश करने से पहले वहां का दृश्य कैसा था? तह जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बृंद देखी मन भाए। यह एक विरोधाभास है। भूमि राक्षसों की है, अधर्म की नगरी है, पर उसकी बाहरी शोभा बहुत सुंदर और आकर्षक है। हाँ, ये तो है। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गूंज रहे थे। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित थे। ये दिखाता है कि माया और अधर्म का बाहरी आवरण अक्सर बहुत लुभावना होता है। सही कहा, पाप हमेशा क्रूप चेहरे के साथ नहीं आता। बिल्कुल। विवेकशील व्यक्ति ही बाहरी सुंदरता के पीछे छिपे वास्तविक स्वरूप को देख पाता है। और फिर उन्होंने आगे एक विशाल पर्वत देखा और उस पर बिना किसी भय के चढ़ गए। सैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाएं चढ़ेऊ भय त्यागे। यह उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। इतनी कठिन यात्रा और 3-3 बाधाओं के बाद भी उनमें न कोई थकावट है और न कोई भय। भय त्यागे, ये महत्वपूर्ण है। बहुत। राम कार्य में भय के लिए कोई स्थान नहीं है। वे भय को त्याग कर उस विशाल पर्वत पर दौड़कर जा चढ़े, ताकि वहां से पूरी लंका का निरीक्षण कर सकें और अपनी आगे की रणनीति बना सकें। तो आज हमने श्री हनुमान जी की अद्भुत समुद्र यात्रा को जीवन में लक्ष्य सिद्धि के मार्ग में आने वाली 3 प्रमुख बाधाओं, प्रलोभन, सीधी चुनौती और अदृश्य छल पर विजय पाने के एक व्यवहारिक मार्गदर्शन के रूप में देखा। बिल्कुल। ये प्रसंग हमें यही सिखाता है कि लक्ष्य चाहे कोई भी हो, ये 3 बाधाएं किसी न किसी रूप में अवश्य आती हैं। और हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि प्रलोभन को विनम्रता से अस्वीकार करो, सीधी चुनौती का सामना पहले बल और फिर विवेक से करो, और अदृश्य छल को स्थिर बुद्धि से पहचान कर नष्ट कर दो। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण संबल है हृदय में अपने प्रभु या अपने लक्ष्य के प्रति अटूट निष्ठा, जैसा हनुमान जी के हृदय में श्री राम थे। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।